देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत और अब खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आबकारी विभाग ने अवैध शराब भट्टियों के खिलाफ चलाया अभियान। 4 अवैध चुलाई भट्टियों को किया गया ध्वस्त। संतोष कुमार की लाश पर हुई राजनीति शुरू। विभिन्न राजनीतिक दलों ने ठोकी अपनी अपनी ताल। नहीं थम रहा दुर्घटनाओं का दौर। तेज रफ्तार बुलेट ने 4 वर्षीय बच्ची को मारा टक्कर। एमसीएम में चल रहा इलाज। और अब खबरें विस्तार से। आपने राजनेताओं को तो किसी न किसी समस्या के लिए राजनीति करते हुए आए दिन देखा होगा, पर क्या आपने लाश पर राजनीति करते हुए कभी सुना है? नहीं ना। आज आपको चमकता भारत बता रहा है कैसे होती है अब लाश पर भी राजनीति, और राजनीति का स्तर अब कहां तक पहुंच गया है। हुआ यूं कि पिछले दिनों बुड़ाम थाना अंतर्गत डिमना लेक में मानगू महावीर कॉलोनी निवासी विजय कुमार के पुत्र संतोष कुमार का 13 जनवरी को कार वहां के स्थानीय पोल से जा टकराई थी, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थी। वहीं घायल संतोष को परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। अब मामला आया अस्पताल के बिल का, तो वो भी हुआ यूं कि वहां परिवार के लोग बिल देने में असमर्थ थे, तो उन्होंने संपर्क किया किसी राजनेता से और राजनेता लगे भी और बिल भी माफ हुआ। पर अब सुनिए, इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई। एक और जहां भाजपा नेता विकास सिंह का दावा है कि भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने उनके कहने पर अस्पताल का बिल 36,000 रुपए माफ करवाया, तब जाकर अस्पताल द्वारा परिजनों को शव दाह संस्कार के लिए दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सह बन्ना गुप्ता आईटी सेल के संस्थापक पप्पू सिंह का कहना है कि उनके परिवार वालों ने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने क्षेत्र के विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से संपर्क किया। तब वहां से आदेश आने के बाद अस्पताल का 34,000 का बिल माफ हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना। बीजेपी नेता विकास सिंह का कहना है कि 36,000 और कांग्रेसी नेता पप्पू सिंह का कहना है कि 34,000। हालांकि बिल जो था वो दाखिले से लेकर अब तक परिजनों द्वारा 40,000 रुपए अस्पताल में दे दिया गया था। खैर, जो भी हो, सोचने वाली बात यहाँ ये है कि आखिर एक मृत शरीर को लेकर दो लोग कैसे बिल माफ करवा सकते हैं। अब सच्चा कौन है और झूठा कौन है, ये फैसला तो आ ही जाएगा सामने। जो भी हो, लाश की राजनीति भी राजनेता अब करने लगे हैं। ये काफी दुखद बात है। जी हाँ, इस संबंध में भाजपा नेता विकास सिंह का जब पक्ष जानने के लिए न्यूज चमकता भारत की टीम उनसे संपर्क की, तो वे शहर से बाहर पाए गए, पर फोन से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि बिल उनके द्वारा ही माफ करवाया गया है। वे कल खुद दुखी परिवार के घर मिलने गए थे, तब जाकर उन्हें महसूस हुआ कि परिजन बिल देने में असमर्थ थे। उन्होंने पूर्व विधायक कुणाल सारंगी से संपर्क किया, तब उनका बिल माफ हुआ और वहीं शव परिजन प्राप्त कर पाए। और दूसरी ओर चमकता भारत की टीम ने जब कांग्रेसी नेता का पक्ष जाना, तो उन्होंने कहा कि परिजन उनके पास आए थे। वे लोग टीएमएच जाकर खुद प्रबंधन से बात कर उनके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता से संपर्क किया और उसके बाद मंत्री के आदेश के बाद बिल माफ हुआ। अब सच कैसा झूठ कैसा, ये कुछ देर बाद मालूम चल ही जाएगा, क्योंकि टीएमएच प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिश की गई है, पर संपर्क अब तक हो नहीं सका है। पर कुछ देर में सब क्लियर हो जाएगा। इस मामले में जेएमएम नेता केंद्रीय सचिव प्रमोद लाल से जब चमकता भारत न्यूज टीम ने बात की, तो उन्होंने कहा कि ये ओछी मानसिकता का परिचय है। इस तरह का घिनौना राजनीति लाश पर नहीं होनी चाहिए, ये काफी गलत बात है। उन्होंने न्यूज चमकता भारत की टीम को धन्यवाद भी दिया और कहा कि ऐसा न्यूज करके यानी कि समाज को दिखाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। खैर, जो भी हो, न्यूज चमकता भारत आपको बता रहा है कि ये लोग लाश की राजनीति करते हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। काफी दुखद बात है और जाने वाले तो चले गए, पर उनकी शव पर ऐसी राजनीति अच्छी नहीं है। चमकता भारत न्यूज ऐसी राजनीति को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चमकता भारत न्यूज चैनल के लिए आशुतोष ओझा की रिपोर्ट। संतोष कुमार नाम है उनका, NH33 महावीर कॉलोनी में रहते हैं और वहाँ से सारे बस्तीवासी आए थे। आने के बाद बोले बिल माफ़ कराने के लिए, तो बन्ना गुप्ता आईटी सेल की तरफ से हम फ़ोन किए थे मंत्री जी को, तो मंत्री जी बोले कि आधा घंटे के अंदर बिल माफ़ हो जाएगा। कितना बिल माफ़ कराया आप लोग? और 34,000 बिल था उनका, जो हम लोग माफ़ करवाए हैं। अभी बॉडी कहाँ है? ये बॉडी पोस्टमार्टम हाउस में, वहाँ से पोस्टमार्टम होकर घर के लिए आएगा।
तो आप लोग देखिए, मानगांव महावीर कॉलोनी का संतोष कुमार का एक्सीडेंट हो गया था और उस पर वो TMH में भर्ती हुआ, डेथ कर गया। ये इस पर राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। इस पर जो कोई बोल रहा है, भाजपा बोल रहा है कि हम माफ़ कराया और लोग बोल रहे हैं कि हम माफ़ कराया, इस तरह का बात नहीं आना चाहिए। क्योंकि आज गरीब का अगर सेवा करना है तो गरीब के बीच जाना चाहिए। इस तरह का राजनीतिक नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी एक बार ऐसा ही हुआ, आपका इस्पलान बस्ती का एक आदमी का हम लोग ने माफ़ कराया था और उसमें कुणाल सरंगी ने कहा हमने माफ़ कराया। ये गलत था, क्योंकि हम उसमें खुद अपने जाके माफ़ कराने का काम किए थे। सरजू राय जी लिख के दिए थे। और इस तरह का मतलब माफ़ कराने पर राजनीतिक करना ये गलत राजनीतिक है और इसको मतलब हम लोग ओछी राजनीतिक की तरह देखते हैं। आप माफ़ कराते हैं, जनता है आपके साथ। जो जिसका घर में माफ़ हुआ है वो जानता है कौन माफ़ कराया। इस तरह का राजनीतिक जो अभी TMH में हो रहा है, माफ़ कौन कराएगा और कौन बोलेगा कि हमने माफ़ कराया। इससे पहले भी एक आपका वहाँ पर इस्पलान बस्ती का एक बच्चा मर गया था और उसका 1,68,000 हम लोग ने माफ़ कराया था। लेकिन उसमें भी हमने देखा कुणाल सरंगी अपना बयान दिया कि हम माफ़ कराएं। कुणाल सरंगी उसको जानता भी नहीं होगा कौन आदमी है और उसके गार्जियन मेरे साथ खड़ा है, जिसके श्राद्ध में भी हम गए थे। इस तरह का राजनीतिक नहीं होना चाहिए। ये एक ओछी राजनीतिक है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस तरह का राजनीतिक नहीं करें। अगर गरीब का आप काम करते तो आज ठंड के दिन में बहुत गरीब रोड किनारे हैं, उसको आप कंबल उड़ाइए, गरीब के बीच में जाइए। इस पर राजनीतिक नहीं हो रही, लाश पे राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। उनका नाम लड्डू है, वो हमारे पड़ोसी हैं, छोटा भाई भी था। कार एक्सीडेंट में डेथ कर गया है। इनका TMH में इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान में डेथ कर गए हैं। और इनका जो भी बिल था उसमें से कुछ बिल उन्होंने जमा किया था, बाकी बिल जो है हमारे बड़े भाई विकास जी हैं और कुणाल सरंगी जी जो हैं, उनके माध्यम से बड़े भाई लोगों ने अपने स्तर से इनकी माफ़ कराया गया है। बड़े भाई लोग को धन्यवाद। ये महावीर कॉलोनी का केस है। और वहीं जमशेदपुर उत्पाद विभाग के द्वारा बिरसानगर थाना अंतर्गत बिरसानगर जोन नंबर 11 एवं लुपुंगडी में अवैध शराब बिक्री स्थलों तथा अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टी में छापेमारी की गई। बताते चले कि छापेमारी के क्रम में 4 अवैध चुलाई भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उत्पाद अधिनियम के तहत अवैध चुलाई के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और वहीं आजाद नगर में तेज रफ्तार बुलेट ने 4 वर्षीय बच्ची को जोरदार टक्कर मारा, जिससे बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। बच्ची को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए MGM अस्पताल लाया है। मिली जानकारी के अनुसार बच्ची बिस्किट लेकर सड़क पार कर रही थी। उसी दौरान तेज रफ्तार बुलेट ने टक्कर मार कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बुलेट सवार को पकड़ने की कोशिश की, मगर बुलेट सवार भागने में सफल हो गया। बच्ची का इलाज फिलहाल MGM अस्पताल में चल रहा है और घर वालों को सूचना दे दी गई है। नंबर रोड अफिया नाम की बच्ची है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो रोड क्रॉस कर रही थी, एक बुलेट वाला बहुत स्पीड में था, उसको टक्कर मार के वो भाग गया। और भागने के बाद उसके फैमिली वाले में से एक मेंबर थे और वो खड़ी हुई थी, तो हम वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, तो बच्ची को फिर हम लेकर गए। तो उसी में जैसे हम MGM पहुँचे तो MGM पहले गुरु नानक गए तो वहाँ बोला कि ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, आप कहीं और ले जाइए। फिर हम उसको MGM लेकर आए तो फिर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है अभी और उसके परिवार लोग को कांटेक्ट कर चुके। सूचना दे दी। कहाँ पे ये हुआ है? 19 नंबर रोड में। एड्रेस पूरा? एड्रेस 19 नंबर और ओल्ड पुरुलिया रोड 19 नंबर, आज़ाद नगर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद फैज़ान अख्तर। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 3 में रहते हैं। बच्चा कहाँ का है? बच्चा 19 नंबर का, आज़ाद नगर 19 नंबर। परिवार लोगों को बताएं? हाँ बता दिए, सूचना दे दिए, वो लोग आ गए हैं। क्या उम्र है बच्चा का? बच्चा हमारे 3-4 साल हो रहा होगा। झारखंड स्टील मेटल एंड माइंस एम्प्लॉयज यूनियन का एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसे संघ के प्रेसिडेंट राकेश्वर पांडे ने संबोधित किया। ये था, लेकिन पहले हम चाहेंगे कि आप लोगों की कुछ लोगों की बात सुने। ये एनुअल जनरल मीटिंग है, तो यहाँ पर आवश्यकता है कि आपकी भी बात को सुनी जाए। आप भी कुछ बताएं अपनी तरफ, अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, या कुछ इश्यूज हो तो। ये आज हमारी एक यूनियन है, झारखंड स्टील मेटल माइंस एम्प्लॉयज यूनियन, जो पूरे झारखंड स्तर पर बनी हुई है। एक अम्ब्रेला यूनियन है जिसका एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा है।
तो इस एनुअल जनरल मीटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक तो पहले कंडोलेंस करते हैं प्रारंभ में, जो कर्मचारी और कर्मचारी साथी हमारे बीच नहीं रहे या देश के कुछ नेता हमारे गुजर गए, सीमा पर हमारे सेनाओं के जो जवान हैं उसमें कितने लोग कुर्बानी दे दिए हैं अपना, तो उन लोगों का पहले कंडोलेंस करते हैं। इसके बाद हमारे जो महासचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उनको बोलते हैं कि सेक्रेटरी रिपोर्ट पढ़िए कि इस यूनियन के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं पिछले सालों में। तो उन्होंने अपना जस्ट पढ़कर सुनाया है। अभी आग्रह करने वाले हैं अपने ट्रेजर से कि आप फाइनेंशियल पोजीशन सभी लोगों को बताएं कि कितना पैसा आया और गया। इसके बाद अध्यक्षीय भाषण होगा। कुछ देर बाद हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, सबकी बात को सुनेंगे। जितनी भी यूनियन के लोग आए हैं, करीब 9-10 यूनियनों के लोग यहाँ आए हुए हैं, लीडर्स हमारे, तो उनसे बातचीत करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सुनेंगे। कुछ हमारे सीनियर लीडरशिप अपनी बात रखेगी यहाँ पर, और इसके बाद इस यूनियन का इलेक्शन हम लोग करेंगे। तो इलेक्शन कब? इलेक्शन कुछ देर बाद लास्ट में भी होगा। इस प्रोसेस खत्म हो जाए तब इलेक्शन हो जाएगा इसका। वहीं कोल्हान मानव अधिकार संगठन की ओर से निशुल्क मास्क एवं कंबल का वितरण किया गया। संगठन के तरफ से आज मास्क वितरण का कार्यक्रम है। हम लोग मेन उद्देश्य है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, लोग जो अनदेखी, ये जो मास्क का अनदेखी कर रहे हैं, जबकि बार बार कहा जा रहा है कि मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसलिए हम लोग इसको जागरूकता अभियान के तहत कोल्हान मानव अधिकार संगठन लोगों को जागरूक कर रही है कि मास्क पहनना जरूरी है और डिस्टेंस भी जरूरी है। कहाँ बांट रहे हैं ये शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3, यहाँ मिस्टर रियाज अहमद, वाइस प्रेसिडेंट कोल्हान मानव अधिकार संगठन के द्वारा यहाँ मास्क वितरण। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जेपी सिंह है, मैं कोल्हान मानव अधिकार संगठन का अध्यक्ष। जमशेदपुर समेत आसपास के क्षेत्र के घनी आबादी को साल में 55,000 यूनिट रक्त संग्रह किए जाने से 24 घंटे बिना किसी दिक्कत के रक्त की आपूर्ति की जा सकती है, लेकिन इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाने होंगे। यह बातें जमशेदपुर ब्लड बैंक के जीएम संजय चौधरी ने कही। इन्होंने बताया कि जमशेदपुर ब्लड बैंक को हमेशा बड़ी संख्या में रक्त उपलब्ध कर उद्यम संस्था मदद करती आई है और आगे भी करेगी। बताते चले कि जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्र में लोगों को रक्त की कमी दूर करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था उद्यम आगामी 4 अप्रैल को आदित्यपुर स्थित अटल पार्क में महारक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रही है। इस बार आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के माध्यम से उद्यम संस्था 1,500 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसकी तैयारी में संस्था के सभी लोग अभी से जुट गए हैं। उद्यम संस्था ने आगामी 4 अप्रैल 2021 को महारक्तदान शिविर का आयोजन किया है। यह आदित्यपुर के अटल पार्क में आयोजन किया गया है और हमारा यही लक्ष्य है कि भारी से भारी लोग आकर यहाँ पर रक्तदान। कितना टारगेट रखे इस बार? टारगेट कुछ नहीं है, अपना 1302 यूनिट का हमारा रिकॉर्ड है। हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। हमारा लक्ष्य यही है कि हम अपना ही रिकॉर्ड अगर तोड़ सकें, भारी से भारी लोग आकर यहाँ रक्तदान शिविर में आयोजन में पार्टिसिपेट करें। पहले जो हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया था, उसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को इसी अटल पार्क में हमने कहा था कि एक ब्लड बैंक की स्थापना ईएसआई हॉस्पिटल में कर दे, जिससे कि यहाँ से दूर दराज से सुदूरवर्ती गांव के जो लोग आते हैं उन्हें रक्त की कमी ना हो। हमारा उद्यम संस्था 24/7 काम करता है और जैसे खरसुआ हुआ, सरायकेला हुआ, जैसे भी खबर मिलता है हम लोग उनको ब्लड प्रोवाइड कर देते हैं और किसी तरह का परेशानी नहीं होता। बशर्ते खाली हमारे यहाँ तक आना चाहिए, सूचना आना चाहिए, हम उन्हें ब्लड दे देते हैं। खबरों में वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, 1st फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 70503412
हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बात करेंगे पतंग उड़ा प्रतियोगिता की। जी हाँ, जमशेदपुर में पतंग उड़ा प्रतियोगिता का आयोजन एक सामाजिक संगठन के द्वारा बिष्टुपुर स्थित लॉयला ग्राउंड में किया गया। जो आप महोत्सव देख रहे हैं बेसिकली ये पतंग के ऊपर में है, इसको पतंग महोत्सव कह सकते हैं। नाम हमने दिया काइट क्रांति, जो 2019 में स्टार्ट हुआ था, जो इसी ग्राउंड में हुआ था। 2020 के अंदर में आर्का जैन यूनिवर्सिटी में हुआ और इस बार कोविड की वजह से हमने छोटे ग्राउंड में किया है यहाँ पर। और आज के दिन में 4 अलग अलग तरह के इवेंट थे जिसमें गेस्ट लोगों ने पतंगें उड़ाई, उसमें कुछ लोगों को प्राइज़ मिला। दूसरा था आपके ड्रेस में आप कितने क्रिएटिव तरीके से पतंग को जोड़ के कुछ दिखा सकते हैं, उसमें कुछ लोगों ने अच्छा किया, प्राइजेस मिला। तीसरा था स्लोगन, पतंग के ऊपर में आप क्या 2-4 लाइन कविता जोड़ सकते हैं। तो एक छोटी सी क्लास 6 की लड़की लोयला स्कूल की, वो विनर हुई आज। उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि जो फैशन शो हुआ वो काइट थीम के ऊपर में था। सभी मॉडल लड़कियों ने अपने ड्रेसेस में पतंग के साथ कुछ क्रिएटिविटी किया था, कुछ लोगों ने ज्वेलरी बनाई थी। तो हमारा उद्देश्य इस महोत्सव को करने का है कि पतंग उड़ाना हमारे हिंदुस्तान के सभ्यता का एक हिस्सा रहा हुआ है। क्रांति का उद्देश्य था कि हम जमशेदपुर के अंदर में भी पतंग महोत्सव को एक कल्चर के रूप में बढ़ावा दें और जहां परिवार के साथ लोग, बच्चों के साथ लोग आए। आपने देखा सुबह कम से कम 15-20 छोटे बच्चे थे, 6-7 साल की उम्र के, पतंग को लेकर दौड़ रहे थे। तो जो कहीं ना कहीं आज के दिन में हम लोग खो चुके हैं। लोग टीवी और मोबाइल से ही इंजॉय करते हैं, बट खुले आसमान में जब आप पतंग की उड़ते हुए देखते हैं, एक बच्चे को बहुत हौसला मिलता है, उसको खुशी मिलती है कि ये वक्त होता है जब माँ बाप दोस्त आपके साथ होते हैं, पतंग उड़ाने में हेल्प करते हैं, आप लोग के पतंग दौड़ते हैं। आप खुद सोचिए कि बचपन में कितना मज़ा आता रहा होगा सबको, पर वो मज़ा हम खो दे रहे हैं हमारे बच्चों के साथ। तो क्यों ना हम हमारे बच्चों को वो वापस मौका दें। तो हमारी कोशिश इसके साथ यही है कि हम उसको जमशेदपुर में बढ़ावा दें। किया हमने, जो ड्रेस के साथ था, स्लोगन मेकिंग था, काइट फ्लाइंग था और बाद में रैंप वॉक था। ये गुड नेम सर। मेरा नाम अविनाश दुग्गड़, ला ग्रेविटी से। और जिला कांग्रेस पार्टी ओबीसी सेल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरीब वन भोज का आयोजन किया गया। आप लोग चलाइए। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी सेल के तरह गरीब वनभोज का आयोजन हर साल हम लोग साक्षी आम बागान मैदान में करते हैं। क्योंकि गरीब लोगों के साथ पिकनिक इसलिए हम लोग मनाते हैं कि इन लोगों का ना छत्र है ना छाया है, तो इसलिए हम लोग हर साल नया साल इन लोगों के साथ बिताते हैं। एक दिन हम लोग अपना समय निकाल कर इन लोगों के लिए अच्छा पकवान हम लोग लाते हैं कि ये लोग भी खाएं और नया साल का लोग आनंद लें। और हम लोग को भी अच्छा लगता है कि हम लोग भी किसी गरीब का सहायता किए, क्योंकि हम लोग का सोच ये रहता है कि जो भी जब कुछ गरीब है उन लोगों तक मदद पहुँचाने का काम करें। कहाँ पे हुआ रहा है? ये साक्षी आम बागान मैदान में है। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा हुआ, ओबीसी सेल के नगर अध्यक्ष। सैफ अली खान के निर्देशन में बनी फिल्म तांडव के किरदार में भगवान शिव के अपमान के विरोध में हिंदू उत्सव समिति ने जमशेदपुर में फिल्म निर्माता, निर्देशक और कलाकार आयुब खान का पुतला दहन किया। और समिति के अध्यक्ष चिंटू सिंह ने कहा, हमारी सभ्यता संस्कृति पर हमला करते हुए हमारे भगवान को फिल्म में गलत परोसा गया, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तांडव नाम से जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, जिसका हम लोग विरोध करने के लिए आए हैं। जो अमेजोन का और जो तांडव के जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है, जो एक्टर है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। अली जाफ़र नाम के एक एक्टर ने इसको डायरेक्ट किया है, जो हमेशा हिंदुओं के विरोध में रहता है, हमेशा हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना और हिंदुत्व के खिलाफ में रहता है। उसका हम लोग जोर विरोध करते हैं। हम लोग अली जाफ़र के ऊपर में FIR भी दर्ज कराएंगे, अमेज़ोन के ऊपर में भी
FIR करवाएंगे, नामजद आरोपी बनाएंगे इनको। साथ में जो शिवजी का रूप धारण किए हैं, जो कोट पैंट पहन करके शिवजी बने हैं, क्रॉस शिवजी बने हैं, उनको ऊपर में जो एक्टर हैं मोहम्मद जिशान अयूब, उनको ऊपर में हम FIR करेंगे। जो सरासर एक षड्यंत्र चल रहा है आज बॉलीवुड के अंदर में हिंदुत्व को बदनाम करने का, हिंदुओं के देवी देवताओं को बदनाम करने का, इस चीज़ का हम लोग विरोध करते हैं। और उसी के नियमित आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला जलाया है। और आगे जैसे चरणबद्ध जो भी प्रक्रिया होगी वो हम करेंगे। नाम बढ़ रहा है। नाम चिंटू सिंह, हिंदू समिति महामंत्री। अपने वीकेंड को शानदार बनाएं और एक पालतू जानवर को अपनाएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वदेशी नस्ल के कुत्तों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है, क्योंकि उनके रखरखाव पर कम खर्च की आवश्यकता होती है और वे पहले से ही भारत की जलवायु से और परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। जमशेदपुर रेड क्रॉस रेस्क्यू फाउंडेशन आज एक एडॉप्शन कैंप, ये सेकंड एडॉप्शन कैंप है हमारा जमशेदपुर में। ये बेसिकली जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, ये इनका भी एक ब्रीड है इंडियन मॉन्ग्रेल, बट यूजुअली इसको स्ट्रीट पे रहते हैं तो सब इसे स्ट्रीट डॉग के नाम से जानते हैं, बट इनका भी एक ब्रीड है और ये वर्ल्ड के सबसे पुराने ब्रीड में से एक है एंड इट्स द मोस्ट इंडिजीनियस ब्रीड। और हम लोग इसको एडॉप्शन के लिए रखे हैं और पिछले बार हमारा 30 अडॉप्ट हुए थे और इस समय 7 अडॉप्ट हुए हैं ये कैंप। अभी कितना लेके आए हैं आप लोग? आज 30 है फिर से। स्ट्रीट डॉग में क्या खूबियाँ पाया जाता है? ये डॉग में सबसे बेहतर ये चीज़ है कि ये इंडिया के क्लाइमेट से बहुत ही अकम्पनीड है और ये सबसे लो मेंटेनेंस डॉग है। ओबीडियंट डॉग भी है? ओबीडियंट भी है और इसे आजकल इंडियन आर्मी भी यूज़ करने लगी है। अपना नाम बताइए। अनीस पटेल। ये एक बच्चे, छोटे से नन्हे से बच्चे हैं, इसको पालने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं डॉग प्रेमी हूँ, पशु प्रेमी हूँ और इसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लिया आपसे इन लोगों ने? किस तरह का? क्या क्या डॉक्यूमेंट लिया है? डॉक्यूमेंट आधार कार्ड लिए हैं। कहाँ रहते हैं आप? और हम लिंक रोड में रहते हैं। फाउंडेशन की तरफ से एक एडॉप्शन कैंप है जो कि स्ट्रीट डॉग्स को एक अच्छा बेहतर लाइफ मिले, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और डॉग्स को जैसे कि हम देख रहे हैं कि डॉग्स को बहुत ही ब्रूटली बिहेव किया जा रहा है, उन्हें सड़क पे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ये उनके बेहतर लाइफ के लिए ये हमारा पहल है। अच्छा, नाम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शिल्पा महापात्र। और अब चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। आबकारी विभाग ने अवैध शराब भट्टियों के खिलाफ चलाया अभियान। 4 अवैध चुलाई भट्टियों को किया गया ध्वस्त। संतोष कुमार की लाश पर हुई राजनीति शुरू। विभिन्न राजनीतिक दलों ने ठोकी अपनी अपनी ताल। नहीं थम रहा दुर्घटनाओं का दौर। तेज रफ्तार बुलेट ने 4 वर्षीय बच्ची को मारा टक्कर। MCM में चल रहा इलाज। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।